फ्रेंड्स, हम लोग मनु की बात कर रहे हैं और मनु के बारे में जो अलग अलग लोगों की राय रही हैं, पर शुरुआत अगर थोड़ा अलग तरीके से करें तो एक साहब हैं मनु एस पिल्लई। उनकी हाल ही में किताब आई है द फॉल्स एलीज करके, इंडियाज़ महाराजास के बारे में। एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। उन्होंने जो शुरुआत की है, तो शुरुआत की है मिसेस गांधी की एक कोट से, जो मिसेस गांधी की एक कोट है 1967 की, मुझे भी नहीं मालूम थी। क्या लिखा था मिसेस गांधी ने? गो आस्क द महाराजास हाउ मैनी वेल्स दे डग फॉर द पीपल इन देयर स्टेट्स when they ruled them, how many roads they constructed, what they did to fight the slavery of the British. If you look at the account of their achievements before independence, it is a big zero. हमने कभी भी अपने जो यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उनके बारे में हमने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा। ये मनु पिल्लई जो हैं, उसी की सच्चाई जो है उन्होंने लिखी है। और उन्होंने, मैं पूरी किताब का निचोड़ क्या दूँ, संडे एक्सप्रेस मैगज़ीन में 24 अक्टूबर को उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी 2021 में। क्या कहते हैं वो? देयर वॉज ए सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन दैट सरपास्ड ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड्स and even ambitious industrial projects. कभी हमने सुना, कभी हमने पढ़ा, कुछ भी नहीं। भारतीय रियासतों के बारे में जानना तो मतलब जैसे कोई क्राइम था। अंग्रेज़ों ने तो नहीं बताया तो नहीं बताया, तो आज़ादी के बाद से ही हम लोग क्या कर रहे थे। चलो खैर, तो आज जो है हम बात करेंगे विमेन एंड मनु पे, महिलाएं। बहुत बड़ा मुद्दा है। हिस्टोरियंस की कोई बहुत अच्छी राय नहीं रही है एंशिएंट इंडिया के बारे में, ख़ास तौर से महिलाओं के बारे में। और एक बड़ी हैरानी की चीज़ मुझे पढ़ने को मिली। सुवीरा जायसवाल हैं, उनकी ये किताब है द मेकिंग ऑफ द ब्राह्मणिकल हेजेमनी। अब मेरे को शुरुआत में अच्छी क्यों लगी? क्योंकि मैम ने बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम दिया है, तो मेरे को लगा कि रैशनल तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा, आदमी एंथ्रो पढ़ेगा तो। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम वो लेकर के, हाँ, फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। और फेमिनिज्म के बारे में मेरी जो राय है वो कोई छुपी ही नहीं है। क्या कहती हैं वो? इन पैलियोलिथिक टाइम्स, when humans lived on food gathering and hunting, gathering and processing of food and small game hunting were carried out by women of the band, and this provided more than 60% of the economic produce. Men went out in groups for big game hunting, as the decision-making process of the band was collective and women were economically strong. As the decision-making process in the band was collective. मैम को किसने बताया? और किसने बताया कि पोजीशन ऑफ वीमेन वाज स्ट्रॉन्ग? करीब करीब 40 साल से तो मैं ही अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि जो हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ होती हैं, जहाँ मैन आर हंटर्स एंड वीमेन फूड गैदरर्स, वीमेन कंट्रीब्यूट एटलीस्ट मोर देन 2/3 टू द फैमिली प्रोडक्शन। कम से कम 2/3, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हंटिंग तो सर्टेन है नहीं। आज मिल जाए तो हाथी मिल जाए, ना मिले तो चूहा भी ना मिले। तो कम से कम 2/3 कंट्रीब्यूशन रहता है महिलाओं का। लेकिन आज जितनी भी हंटर गैदरर कम्युनिटीज़ को हम जानते हैं, वो सारी की सारी पैट्रियार्कल हैं। ये मैडम कहती हैं कि शुरुआत में मैट्रियार्कल थी, क्योंकि विमेन के पास जो है पावर थी। क्यों? क्योंकि हंटिंग जो है एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है कंपेयर टू फूड गैदरिंग, एंड इट वाज मोर रिस्पेक्टेबल।
जिन सोसाइटीज़ में जिस जेंडर का भी प्रोफेशन जितना रिस्पेक्टेबल होगा तो सोसाइटी में उसी हिसाब से फिर हो जाएगा डिवीज़न। पर उन्होंने कह दिया। ये तो उस तरह से हो गया जैसे सोशियोलॉजी में वो एवोल्यूशन ऑफ मैरिज और फैमिली मॉर्गन की थियरी है। पहले मैट्रिलिनी आई, फिर पॉलीएंड्री आई, फिर मोनोगैमी आई। थियरीज होती हैं और हिस्ट्री में बिना एविडेंस के बात करना, पता नहीं, मेरे को तो आंसर में भी नहीं जमता और ये लोग पता नहीं क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। खैर, तो मनु ने बहुत ही खुल के लिखा है, हर एक के बारे में लिखा है। लेकिन उनकी टांग कैसे तोड़ी जाए जो उन्होंने कहा है। फिर से मैं इसी मैडम का वो कोट कर रहा हूँ। ए.एल. बाशम को नहीं कर रहा मैं, क्योंकि उन्होंने कोई ख़ास इसके बारे में नहीं कहा। आर.एस. शर्मा ने कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं की, ना ही डी.एन. झा ने। ये क्या कहती हैं, अकॉर्डिंग टू मनु द हाउस होल्डर गृहस्था हैज़ 5 स्लॉटर हाउसेस, पंचशून, फायरप्लेस, चुल्ली, grinding stone, broom, pestle and mortar and water pot. Their use binds him with the fetters of sin, and so he should expiate by performing the 5 great sacrifices, Pancha Mahayagnas. एक्चुअली जो है मनु जो है वो तो चींटी मारने के भी खिलाफ हैं, इसीलिए उसको हत्या की संज्ञा दी गई है। जबकि ये लोग बात करते हैं कि वो गौमांस वगैरह, उसकी बात भी फिर कभी करेंगे। तो वो क्या कहती हैं कि ये क्योंकि स्लॉटर हाउसेस हैं ये 5 जगह पर, वहाँ जो है तो इसलिए जो है उनको जो है करना पड़ता है अपने आप को मुक्त करने के लिए। लेकिन करना क्या पड़ता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है। अब यहाँ जो है ये कोट कर रही हैं मनु चैप्टर 3 और श्लोक हैं 68 to 70। लेकिन जब उसको इंटरप्रेट कर रही हैं, मैंने ही पे एम्फेसाइज इसलिए किया क्योंकि उसने ही की जगह शी कर दिया, शी हैज़ टू परफॉर्म। और फिर वो कहती है, बट दीज आर द सिनफुल साइट्स अराउंड विच रिवॉल्व द लाइफ ऑफ ए कॉमन हाउसवाइफ। मनु जिनको सिनफुल कहते हैं, आप लोग उसको मानते कहाँ हैं सिनफुल। और उससे बड़ी बात क्या कहती हैं, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट वीमेन वर रेगुलरली क्लब्ड विद द शूद्रास इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। फेमिनिज्म जो है वो इसी तरह से घुमा फिरा के शूद्रों का फेमिनिन टेक्स्ट के साथ रेफरेंस मत दो, बस कोट कर दो खाली। मनु ने जो कहा बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रोफेसर प्रभु हुए हैं, एक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक आप कहिए कि उन्होंने एक क्लासिक लिखी थी जिसका कबाड़ कर दिया पब्लिशर ने। मैंने सेज वालों से कहा भी था कि उसमें क्राइम है, ब्लंडर नहीं है, वो जो उनके सीईओ थे। और उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को कह दिया कि वो मेरे से मैसेज करके मेल करके पूछें कि क्या गलती है उसमें। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने जूनियर का नंबर दे देता हूँ, उससे बात कर लेना। बदतमीज़ी की हद होती है, मतलब क्राइम है तो क्राइम है, इट्स अ बिग क्राइम। पर उसके बावजूद जो है अब जो लिख रहे हैं आपके प्रभु, और उन्होंने पूरे का पूरा मनु को कोट किया है सारे का सारा। एक तो मनु का सभी लोग जानते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते वगैरह वगैरह। लेकिन जो पूरे का पूरा चैप्टर है, जो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मनु क्या कहते हैं, तो प्रभु ने जो है कोट किया है श्लोक बाय श्लोक। ये है आपके चैप्टर 3, 55, 56, 57, 58, 59, 60, जितने मर्जी कर लो,
प्रभु के पेज नंबर 173 174 पे जो है क्या लिखते हैं वो, वीमेन मस्ट ऑलवेज बी ऑनर्ड and respected by the father, brother, husband and brother-in-law who desire their own welfare. मानू कह रहे हैं, and where women are honored, there are very gods are pleased. There the very gods are pleased. मैंने वही कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते. But where they are not honored, no sacred right even could yield rewards. The family in which women are passing their lives in suffering will soon crumble to the pieces. The one who desires prosperity of family life should always respect the women folk of the house. In the family in which the wife is pleased with the husband and the husband feels happy with the wife, prosperity always resides. The householder should always try to maintain peace with the female members of the house. क्या समझ में आता है? अगेन अगर हम बात करें कि पोजीशन ऑफ विमेन इस्लाम में क्या थी और है भी कह लो, और क्रिश्चियनिटी में क्या है, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं क्लियरली कि जब आप बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों की, आप कहते हैं वेद. वेद शब्द बना है विद से. विद माने नॉलेज, ज्ञान. बाइबल का मतलब क्या है? बाइबल का मतलब है द बुक, किताब है एक. पढ़े लिखे होते तभी तो बहुत सारी किताबें होती. या फिर कुरान का मीनिंग क्या है? आप लोग खुद सोचना, जानना, और फिर हम चर्चा जारी रखेंगे. थोड़ा व्यस्त हूँ आज. थैंक यू.